तो बच्चों आज हम लोग ज्यामितीय आकृतियों की समझ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहले से आप कुछ ना कुछ टॉपिक सीखते आए हैं, फिर अपने चैनल के माध्यम से मैं जानकारी आपको ज्यामितीय आकृतियों का आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखेंगे इस तरह की आकृति में देखेंगे दो बिंदु है, लेकिन दोनों बिंदु स्टॉप है और दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। इसमें दोनों बिंदु में कोई भी बिंदु स्वतंत्र नहीं है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे आकृति को रेखाखंड कहा जाता है, जिसे ये भी पर एक लेटरिंग टाइप का डैश दे दिया जाता है। ये भी इसका मतलब हो जाता है कि ये भी एक रेखाखंड है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी दो बिंदु है, लेकिन एक बिंदु स्टॉप है लेकिन दूसरा बिंदु स्वतंत्र है आगे के लिए बढ़ने के लिए, जिसे किरण कहा जा सकता है। तो इसे संकेत में ए बी पर एरो का चिन्ह लगा देते हैं। जिधर एरो का चिन्ह रहता है उधर स्वतंत्र रहता है आगे बढ़ने के लिए, तो यह एक किरण हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ दिख रहे हैं दोनों बिंदु आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह की आकृति रेखा कहलाती है। इसे संकेत में ऐसे लिखा जाता है, दोनों तरफ चिन्ह दे दिया जाता है एरो का। यह एक रेखा हो गई, या किरण या रेखाखंड। उसी प्रकार एंगल के बारे में आप देख रहे हैं, दो किरणें एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है या एक बिंदु से दो किरणें निकल रही है, इनके बीच का झुकाव जो होता है यही कोण कहलाता है। संकेत में आप सिर्फ एंगल लिख सकते हैं, एंगल ओ, या 3 डिजिट में एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, जो एक न्यून कोण है। 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण कहा जाता है। यह एक 90 डिग्री का कोण बना है। यहाँ भी दो तरह की किरणें एक बिंदु से निकल रही है या एक बिंदु से निकलते ही प्रतीत हो रही है। तो एंगल पी क्यू आर यह एक समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कोण बना है जो 90 से ज़्यादा है, एंगल एम ओ एन, जो 90 से अधिक है यह अधिक कोण कहलाएगा। इस तरह से हम लोग कोण के युग्मों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कोण के युग्मों में पहला टॉपिक आता है पूरक कोण, जिसे कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है या लंब पूरक कोण भी कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका डेफिनेशन इस प्रकार होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री या समकोण होता है, उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण कहा जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री लिखा हुआ है। 30 डिग्री का पूरक कोण अगर कोई पूछता है तो 90 में से 30 घटा देंगे, 60 डिग्री हो गया उसका पूरक कोण। इसी तरह 45 डिग्री का कोई पूरक कोण पूछता है तो 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 कोण हो जाता है। 45 का पूरक कोण 45, 30 का पूरक कोण 60, एक दूसरे का पूरक है। इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछता है कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तो 70 होगा, और 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है तो 20 डिग्री होगा। यानी एक दूसरे का वह पूरक कोण कहलाता है। अगर यह आप समझ गए, आपको अच्छा लगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लाभार्थियों को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।